नमस्ते। आज बात होगी रुद्रपुर के इतिहास के बारे में, यहाँ स्थित भगवान शंकर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के बारे में, साथ ही साथ जो प्राचीन धरोहर है जिसे सहनकोट के नाम से जाना जाता है, उसके इतिहास के बारे में कि कैसे यहाँ एक विकसित सभ्यता रही होगी, और साथ ही साथ उस युद्ध के बारे में जो 87 नरेश के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था सन 1857 की क्रांति में, जिसमें राप्ती नदी को पार करके कैसे गोरखपुर पे कब्जा रुद्रपुर की सेना ने की, और साथ ही साथ उस विदेशी यात्री की जो सन 637 से सन 638 के बीच कुशीनगर से सारनाथ जाते समय इस पूरे इलाके का अपने किताब में वर्णन किया कि कैसे यहाँ एक विकसित सभ्यता, यहाँ की कृषि, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के दर्शन, यहाँ की मिट्टी की खुशबू जो कभी नहीं बदली, अगर बदली है आज के इस पीढ़ी की न मिटने वाली भूख जो अपने इस गौरवशाली इतिहास के निशानियों को कैसे मिटा रही है, अपने हाथों से कैसे इसको बर्बाद कर रही है। किसी ने सही कहा है, दिल के फफोले जल उठे सीने के आग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। रुद्रपुर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एक तहसील है। यह एक प्राचीनतम नगर रहा है और इसके नाम में ही अगर हम देखें, रुद्र जथा नामः तथा गुणः, भगवान शंकर जो रुद्र के देवता माने जाते हैं, उन्हीं के नाम से भी संबोधित होता है। कहते हैं जो वर्तमान है उसकी बुनियाद भूतकाल में रखी जाती, और जो भूतकाल की बुनियाद एवं घटनाएं होती हैं उसे ही वर्तमान में इतिहास कहा जाता। प्राचीन सभ्यताएं आज के समाज की धरोहर होती है, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, माया सभ्यता हो, और चाहे सिंध घाटी सभ्यता हो। इससे हमें प्रतीत होता है कि उस जमाने के लोगों के रहन सहन खान पान के बारे में ठीक वैसा ही कभी रुद्रपुर का भी एक सभ्यता हुआ करता था। यहाँ भगवान शंकर दुग्धेश्वरनाथ का मंदिर और उसी के समीप सहनकोट जो प्राचीन धरोहर के रूप में है, दोनों का आपस में एक संबंध है। लोग कहते हैं कि सहनकोट जो किला था उसका निर्माण शकुन देव ने कराया था, जो अजातशत्रु के समकालीन थे। वही अजातशत्रु जिनके किस्से नगर वधु अम्रपाली के साथ इतिहास में वर्णित है, और यह काल भगवान बुद्ध का काल रहा है। उनका भी जन्म इनसे थोड़े से पहले हुआ था, आज से 2600 साल के आसपास। मैं कपिल वस्तु गया हूं और वहां के ईंट और वस्तुएं जो खनन में मिली हैं, जहां भगवान बुद्ध का बचपन गुजरा था, क्योंकि उनके पिता ने यहां पे 4 भवन बनवाए थे ताकि भगवान बुद्ध ऐसो आराम कर सके, वे वैराग्य जीवन न अपनाएं। लेकिन सहनकोट के निर्माण में तो कोई बाधक नहीं था, अतः मैं मानता हूं कि यह 3000 साल पहले स्थापित एक सभ्यता थी, एक ऐसा नगर जो व्यवस्थित रूप से बसा हुआ था, जिसमें रास्ते अच्छे थे, जिसमें गलियां अच्छी थीं, जिसमें एक प्रबंधन का सिस्टम था, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम थे ताकि पानी की निकासी हो सके। उसके वैभवशाली इतिहास को मैं आगे बताऊंगा, और भगवान शंकर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह दुग्धेश्वरनाथ का जो लिंग है, यह मनुष्यों द्वारा स्थापित नहीं है, यह स्वयंभू है, यह जमीन से प्रकट हुआ है। यह जमीन से 15 फीट नीचे, और भगवान दुग्धेश्वरनाथ के मंदिर का
जो महत्व है वह काशी विश्वनाथ के बराबर है। इनका जो महत्व है वो त्र्यंबकेश्वर के बराबर है। इनका जो महत्व है महाकाल उज्जैन के बराबर है। कहते हैं कि जो सहनकोट के पूर्वी द्वार पे यह मंदिर बसा हुआ था, जिसे यहां राजा प्रतिदिन जाते थे और पूजा अर्चना करते थे। सहनकोट एक व्यवस्थित किला जिसके चारों तरफ खाई आज भी प्रतीत होती हैं, जिसमें पानी भरा होता था और जिसके वजह से शत्रु यहां आक्रमण नहीं कर सकते थे। कहते हैं जिस जमाने में संसार में अनेक सभ्यताएं में जीवन काफी दूभर हो गया था, आपस में लोग जो है जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय यह रुद्रपुर काफी विकसित था। यहाँ वह शहर काफी उन्नति पे था। यहाँ पे ज्ञान, दर्शन और शिक्षा के बारे में शास्त्रार्थ होते थे और इसका महत्व इसके लिए बढ़ जाता है क्योंकि यह अयोध्या, काशी, कपिलवस्तु और मगध के मध्य में बसा है। एक चीनी यात्री जो उसका नाम वेनसांग है, वह भारत 627 से लेकर के 643 तक, जिसकी पूरी यात्रा करीब करीब 25,000 किलोमीटर थी, जो भारत भ्रमण में आने को लालायित था क्योंकि उसे शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। इसलिए वह चीन से गोवी का मरुस्थल, सिल्क मार्ग से फारस, ताशकंद और अफगानिस्तान में कंधार, पेशावर, पाकिस्तान, स्वात होते हुए कश्मीर, पंजाब, मथुरा, कन्नौज, वहां से यह कपिलवस्तु से वह कुशीनगर, सारनाथ और नालंदा गया। नालंदा में उसने शिक्षा ग्रहण की और वहां पे वह शिक्षक भी नियुक्त हुआ। वहां से वह प्रयाग भी गया, जहां उसने देखा कि कुंभ के मेले में राजा हर्षवर्धन ने कैसे अपनी संपदा को दान कर दिया और अंत में उस हर्षवर्धन ने अपनी बहन से कपड़े मांग के अपने तन को ढका। यह ट्रेवलर नारायण सरोवर कच्छ में और दक्षिण भारत की भी यात्रा की। अतः उसने अपनी किताब में, जिसका नाम सीयू की है, में काफी अच्छी तरीके से वर्णन किया है यह क्षेत्र के बारे में, जो कुशीनगर, सारनाथ, रुद्रपुर, कोसल और मगध का एरिया है। उसने उसमें वर्णन किया है कि लोग काफी समृद्ध थे, आर्थिक दृष्टि से जीवन काफी अच्छा था। चलन में स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, मोतियों एवं कौड़ियों का भी प्रयोग होता था। स्वर्ण के आभूषण और साथ ही साथ कीमती पत्थर लोग पहनते थे। रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, जूट का उत्पादन, चावल, मोटे अनाज, गन्ना, सब्जियां तथा फल काफी मात्रा में यहां उत्पन्न होता था। लोगों का जीवन काफी सदाचार था। ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी थे। बहुत कम लोग ही यहां पे मांसाहार करते थे। गाय का वध करना वर्जित था तथा दंडनीय था। सड़कें अच्छी थी। घर ईंटें और लकड़ियों के बने थे। जल की निकासी अच्छी थी। आसपास झील से पानी की आपूर्ति होती थी और नदियों में सदैव पानी का बहाव होता था। कृषि क्षेत्र काफी उपजाऊ थी। आज का जो मंदिर हमें दिखाई देता है, कुछ लोग कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में राजा हरि सिंह जो 87 नरेश थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया। मैं मानता हूं कि समय के साथ साथ यह मंदिर के निर्माण में काफी बदलाव आया और आसपास में बहुत सारी मूर्तियां भी मिली। मेरे हिसाब से यह 3000 साल पुरानी जो सभ्यता थी, यह अनवरत 700 ईस्वी के आसपास तक काफी फली और फूली।
लेकिन 700 ईस्वी के बाद यहाँ पे आक्रमण हुआ और यह शहर और सहनकोट का विनाश हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ खंडहर दिखते हैं यह लड़ाई में विध्वंस हुआ प्रतीत होता है। लेकिन भगवान शंकर की जो लिंग है, स्वयंभू है, वह वैसे ही पूजनीय है जैसे तब था वैसे आज शिवरात्रि के समय, अधिक मास के समय यहाँ पे लोगों का तांता हो जाता है। आप स्लाइड में देख सकते हैं। यह शहर युद्ध में ध्वस्त होने के बाद अभी तक जो धरोहर हम लोगों के सामने है, उसमें जो ईंटें हैं, उसमें जो मिली हुई वस्तुएं हैं, आज हम उस पर गर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता काफी प्राचीन है, यह शहर सभ्य रहा होगा। लेकिन वो ईंट भी आज चीख करके कहते हैं, वे वस्तुएं भी आज चीख के कहती हैं कि वो लोग थे जिन्होंने हमें तराशा, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें पकाया, जिन्होंने अपने घरों में लगाया, वे इसके ऊपर नाच करते थे। लेकिन आज की यह जमाना कितना जालिम है कि हमें ठोकरें मारता है, हमें वह इज्जत भी नहीं देता जिस इज्जत के हम हकदार हैं। उदासीनता का मंजर ये है कि अधिकारीगण, चाहे कोई भी सरकार आई हो, इसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। कहते हैं वे वफा तुम कभी न थे, लेकिन ये भी सच था कि वे वफा से रहे, इन चरागों में तेल ही कम था, क्यों गिला फिर हमें हवाओं से रहे, जिंदगी की शराब मांगते हो, हमको देखो कि पीकर प्यासे रहे। जिस समय हिंदुस्तान में सन 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोगों ने अपने जान की आहुति दी, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे विभूतियों ने लड़ाई में भाग लिया, उसी समय इस शहर के 87 नरेश, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सन 1857 में राप्ती नदी पर भीषण युद्ध किया और अंग्रेजों को हरा करके गोरखपुर शहर को अपने कब्जे में ले लिया, उस समय उनके साथ मोहम्मद हसन एक क्रांतिकारी थे, वो भी थे। कुछ दिनों बाद चूंकि इनके पास संसाधन कम थे, अंग्रेजों ने फिर सेना जुटाई और फिर आक्रमण कर दिया और गोरखपुर को उनसे मुक्त करा के अपने कब्जे में वापस ले लिया और राजा उदित प्रताप नारायण सिंह को काला पानी की सजा हो गई। इसके बाद रुद्रपुर में भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे स्वतंत्रता में भाग लिए और इस तरह से यह उर्वरा भूमि को मैं प्रणाम करता हूं जहां मेरा भी जन्म हुआ है। जननी जन्मभूमस्य च स्वर्गादप गरीयसी, स्वर्ग से भी यह पवित्र है, स्वर्ग से भी यह प्रिय है। हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस धरोहर को बचाएं, अपने इतिहास के बारे में समझें। इस और आप लोगों का जिस तरह से प्यार हमारे इस YouTube चैनल को मिल रहा है और मैं उत्साहित हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस एपिसोड में सहयोग देने के लिए प्रवीण कुमार, आनंद कुमार और शिव नारायण मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। अगली कड़ी में किसी नए शहर, नए इतिहास के बारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।